हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया अध्याय जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हम समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण जो होगा वो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक कोई खोखला कांच का गोला, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई खोखला कांच का गोला है। तो इसको हम बीच से अगर काट दें, यहाँ से इसको हम काट दें और तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये इधर का अलग हो जाएगा और इधर का अलग हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर हम इसके किसी एक साइड पर चांदी अथवा चांदी की पालिश या फिर कलाई कर दी जाए तो मान लेते हैं इसके बाहरी साइड पे कर दिए और इसके अंदर वाले साइड पे कर दिए, इसके अंदर वाले साइड पे कर दिए। तो देखिए इसके बाहरी साइड पे चांदी की कलाई या फिर पालिश की गई है तो इसके जो परावर्तक तल होगा किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। और इसके अंदर की तरफ जब चांदी या फिर चांदी की कलाई या फिर पालिश कर दी गई है तो इसका जो परावर्तक तल किधर होगा, तो इधर इसका बाहर की तरफ होगा। तो गोलीय दर्पण यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो आगे है अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसकी परावर्तक सतह क्या है, गोली है, तो उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक कोई गोलीय दर्पण है, तो इसका जो परावर्तन हो रहा है ये दबे हुए भाग की तरफ से हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ से क्या किया गया है, कलाई किया गया है। और जो परावर्तन हो रहा है ये किधर से दिखाई देगा, ये दबे हुए भाग से, मतलब ये ऐसे है तो दबा हुआ किधर है, इधर है, और उधर उभरा हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है ये उभरा हुआ है और ये अंदर के साइड का दबा हुआ भाग है। तो दबे हुए अंदर की ओर दबा हुआ भाग से जब परावर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पे जो दर्पण है इसका कलाई अंदर से किया गया है तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा ये किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर से होगा। तो बाहर से होगा तो ये जो गोलीय दर्पण है इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर के साइड से दबा हुआ है। जब अंदर के साइड से परावर्तन होगा, जब अंदर के साइड से परावर्तक पृष्ठ जैसे परावर्तन कब होगा, जब अंदर के साइड से होगा तब उसको बोलेंगे, देखिए अ से अंदर के साइड से हो रहा है तो अ से अवतल दर्पण। और जब ऊपर के साइड से, मतलब बाहर के साइड से, तो ऊपर के साइड हम लोग इसको बोल सकते हैं। जब ऊपर के साइड से परावर्तन होगा तो उस ऊपर होता है और उससे उत्तल दर्पण। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, अ से अंदर, मतलब जब अंदर के साइड से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण, और
उसे उत्तल और उसे ऊपर दोनों मैच कर रहा है, तो जब ऊपर के साइड से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये जो गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये किधर है? अंदर के साइड से है, और इसका परावर्तक पृष्ठ किधर से है? बाहर के साइड से है। तो इन दोनों का जो मध्य होगा, मतलब ये जो गोलीय दर्पण, इन दोनों का जो ये मध्य होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसका भी मध्य कहाँ पे होगा? बीच में होगा। इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ध्रुव, जिसको पोल ऑफ मिरर व्यू कहते हैं। ये अवतल दर्पण में दिखाया गया है, ये उत्तल दर्पण में दिखाया गया। अगर आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। अब यहाँ पे देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे शीशे पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ से लेके हम लोग का दर्पण जो है, गोलीय दर्पण, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका जो जिस गोले का भी भाग होगा, ये मान लेते हैं कि ये इस गोले का भाग है, ये हम लोग का गोलीय दर्पण तो इतना ही है, लेकिन इसको हम लोग पूरा करते हैं तो मान लेते हैं इस ऐसा इसका जो गोला रहा होगा, कुछ इस टाइप का रहा होगा, तो इसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ पे इसी को बोलेंगे, इस स्थान को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये उत्तल दर्पण में भी दिखाया गया, तो इसका मान लेते हैं ये जो जिस गोले का भाग होगा उसके सेंटर को बोलेंगे, मतलब उसके केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो लेंस है, मतलब सॉरी लेंस नहीं, ये जो गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का भी भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी, उस गोले की जो भी त्रिज्या होगी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी, जो भी त्रिज्या उसकी होगी उसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या है, सी से लेके यहाँ तक की, तो इसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब आगे देखते हैं। तो ये दिया है अभिलंब, मतलब नॉर्मल किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण पर के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब देखिए गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है ये वक्रता केंद्र से ये गोलीय दर्पण के इस बिंदु पर मिला रही है, ये रेखा जो है इसको मिला रही है, तो ये क्या है? इस पे अभिलंब कहलाएगी। आगे देखते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए जो इसका गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है C, और जो या इसका जो ध्रुव है P, इसी पे अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींच दें, एकदम सीधे सीधे कोई एक लाइन खींच दें, तो इसी को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसमें भी दिखाया गया है। यहाँ पे ध्रुव से सेंटर के सीधे पे जो लाइन खींच दिया जाएगा उसी के पैरेलल में, तो इसी को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष एक्सिस, सॉरी मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। आगे देखते हैं। तो ये दिया है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अपर्चर ऑफ मिरर। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है तो इसका जो व्यास होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका व्यास होगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या? दर्पण का द्वारक। इसको बोलेंगे, इधर से नहीं, हम लोग इसको बोलेंगे, इधर से अंदर आया जा सकता है तो इसको बोलेंगे दर्पण का द्वारक। इधर ये वाला जो मिरर है इसमें इधर से दर्पण का द्वारक होगा, और ये वाला जो मिरर इसमें इधर से दर्पण का द्वारक होगा। आगे देखते हैं मुख्य फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को
दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहा जाता है। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर कोई हम लोग किसी भी गोली दर्पण पे हम लोग समांतर जो आने वाला जो प्रकाश की किरणें होती हैं जो समांतर आती हैं, अगर वो गोली दर्पण पे टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर यहाँ पे देख सकते हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यहाँ पे ये तो टकराने के बाद इधर चली जा रही है, ये प्रकाश टकराने के बाद इधर चला जा रहा है, ये प्रकाश डायरेक्ट वापस चला जाए, ये वाला इधर चला जा रहा है, ये वाला इधर चला जा रहा है, टकराने पर सारा वापस चला जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ लाएँ तो हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे टकराने के बाद ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे टकराने के बाद ये कुछ इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे टकराने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये सारे जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण का हो जाएगा। आगे देखते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकल लेंथ। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गोली दर्पण के ध्रुव P जो कि गोली दर्पण का जो बीच वाला हिस्सा होता है, मिडिल पॉइंट, उसको ध्रुव बोलते हैं। और वहाँ से जो फोकस तक की दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोकस तक की दूरी, और यहाँ पे जो इसका ध्रुव है यहाँ तक, इन दोनों के बीच की दूरी जो F है इसी को बोलेंगे फोकस दूरी। ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए। फोकस तल किसे कहते हैं? तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कोई दर्पण है तो इसके लंबवत, इसके क्या हुआ? लंबवत जो भी मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत जो भी तल होगा उसे बोलते हैं फोकस तल। आप भी आज देख सकते हैं ध्रुव से फोकस तक की जो लेंथ होता है उसी के समांतर अगर कोई लाइन खींच दिया जाए उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के जो लंबवत जो भी तल होगा, ये देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल है उसे बोलते हैं फोकस तल। इसी को हम दर्पण का फोकस तल भी कहते हैं। यह अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए।